Hey, good morning, everybody. Welcome to the new vlog. So today I am going जो नासिक से बहुत ही नज़दीक है. So we start a journey early in the morning from the beautiful नासिक. और जैसे हमने नासिक क्रॉस ही किया था कि everything is looking so beautiful. The clouds, the mountains and the lots of rains. और ब्यूटीफुल हो भी क्यों ना, ये इंडिया की सबसे खूबसूरत और नेचर के सबसे करीब जगहों में से एक है. एक ऐसी जगह जहाँ नेचर और इंसान मिलकर रहते हैं. एक ऐसी जगह जहाँ मानसून और विंटर में बादल सिर्फ आसमान में नहीं बल्कि ज़मीन पर भी चलते हैं. शहर से यहाँ तक आने के लिए बने ये रास्ते और बीच बीच में बसे ये छोटे गांव, ये नदियाँ, ये हरियाली, इन सब की खुद की एक अलग ब्यूटीनेस है. क्योंकि यहीं पर है भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग और वहीं पर है गोदावरी नदी का ओरिजिन प्लेस. तो नासिक के बहुत ही करीब एक ऐसी जगह है जिसका नाम है त्र्यंबकेश्वर. वहाँ की पॉजिटिव एनर्जी, वहाँ का नेचर और वहाँ का कल्चर सब अपने आप में महान है. इसीलिए तो आपको आज मैं वहाँ लेके जा रहा हूँ. और वहाँ तक जाने के रास्ते इतनी खूबसूरत है कि हर जगह पर रुकने का मन करता है. हर कोने में एक वाटरफॉल नज़र आता है जिससे देखने के लिए वहाँ रुकना ही पड़ता है. लेकिन फिर ख्याल आता है कि अगर ट्रैकिंग करनी है तो रुक नहीं सकते. आगे हम इन जगहों को और भी करीब से देखेंगे और कुछ ऐसे मोमेंट जो आप घर बैठे फील कर पाओगे. एंड इन्हीं रास्तों पे चलते चलते कब हम इनके अंदर ही खो गए पता ही नहीं चला. ये तो आपने भी कभी सुना होगा कि असली मज़ा मंजिल का नहीं बल्कि सफ़र का होता है. और यहाँ के इन नज़ारों में हमें ये फीलिंग्स आ रही थी क्योंकि हर थोड़ी देर में हमारे सामने कुछ ऐसे व्यू आते जो कभी सिर्फ सपनों में रहते हैं. पर आज ना ही कोई सपना है और ना ही कोई ख्याल. जो कुछ भी है वो हमारे सामने है. और ऐसे चलते चलते हम पहुंच जाते हैं इस मंजिल के पहले कदम पर. एंड दिस इज़ दैट व्यू विच इज़ कमिंग ऑन स्क्रीन नाउ. So this is the Trimbakeshwar, heaven of Nasik city. And you know why this place is to heaven in monsoon? You can see on your eye.
अब जहाँ से ये ट्रैक शुरू होता है वहाँ से लेकर यहाँ तक आने में कम से कम आराम से 1.5 या फिर 2 घंटे भी लग सकते हैं। और इतना ट्रैक करने के बाद भी क्या जोश था सबके अंदर। एंड एट लीस्ट इस पॉइंट पर सीढ़ियाँ ख़त्म भी हो जाती है। एंड ये है ऊपर के कुछ स्टार्टिंग व्यूज़। यहाँ से वाटरफॉल्स, लेक्स एंड एंडलेस माउंटेन्स नज़र आते हैं, जिन्हें देखने के लिए पता नहीं यहाँ हर दिन कितने लोग आते हैं। एंड क्लाउड्स जो आपके एकदम सर के ऊपर होते हैं। अभी यहीं से हमें थोड़ा और ऊपर चढ़ना है इन लोगों के साथ। और चलते चलते पीछे जो लेक है वहाँ सीढ़ियाँ ख़त्म हो जाती है। वहाँ से चलते हुए इन व्यू को देखते देखते हम कुछ यहाँ पहुँचते हैं, इस वाइट वाले रेस्टोरेंट में। यहाँ थोड़ी देर रुककर हम इस ऑपोजिट व्यू से नीचे उतरेंगे जहाँ मंदिर है। और यहीं पर ऋषि मुनि ने 12 साल तपस्या की थी। एक बार उनसे गलती से गौ हत्या हो जाती है। ऋषि मुनि को इस पाप का बहुत पछतावा होता है। फिर वो चले जाते भगवान शिव के पास इसके निवारण के लिए। फिर भगवान शिव के कहने पर ऋषि मुनि यहाँ 12 साल तपस्या करते हैं। अभी आप जो कुंड देख रहे हैं यहीं से होता है गोदावरी नदी का उगम। और इस कुंड का पानी किसी भी क्लाइमेट में कभी ख़त्म नहीं होता। विंटर एंड मानसून में तो ठीक है, लेकिन यह कड़कती धूप में भी यहाँ इस कुंड में पानी रहता है। जितनी इम्पोर्टेंस नॉर्थ इंडिया में गंगा नदी को है, उतनी ही इम्पोर्टेंस यहाँ साउथ इंडिया में गोदावरी नदी को है। अभी जहाँ से गोदावरी नदी का उगम होता है वहाँ से वो पानी निकल कर उस कुंड से इस मंदिर में आता है। यह मंदिर इस ब्रह्मागिरी पोर्ट का सबसे पुराना मंदिर है। अब उस कुंड से गोदावरी नदी का उगम होने के बाद पानी यहाँ आता है इस बड़े कुंड में, इस छोटे से गौमुख से। और फिर यहीं से ये नदी विलुप्त हो जाती है, जो सीधा इस ब्रह्मागिरी पोर्ट के नीचे जहाँ जाने के लिए रास्ता अलग है त्र्यंबकेश्वर से। और वहीं से एक बार फिर से गोदावरी नदी का उगम होता है और फिर ये नदी बन जाती है भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी। अब यहाँ मंदिर के दर्शन करने के बाद मैं बाहर आया तो मेरी नज़र एक जगह पे टिकी रह गई। मैं अपनी नज़र को हटा ही नहीं पा रहा था इस व्यू से। मैं बस इसे देखते रह गया, दूर दूर तक बस एंडलेस माउंटेन्स और ये क्लाउड्स जो एकदम माउंटेन के ऊपर है। वहाँ शायद थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही है, जो यहाँ तक वहाँ की हवा आ रही वो मुझे फील हो रही है। अभी जहाँ मैं खड़ा हूँ एकदम मेरे ऊपर एक छोटा सा पिक है, वहाँ क्लाउड्स उसके ऊपर है और एकदम हल्की हल्की सी बारिश हो रही है। और वो बारिश की बूंदें हमारे ऊपर गिर रही है, जो इतना आरामदायक है कि बस यहाँ और कुछ करने का मन ही नहीं करता। बस यहाँ बैठे रहें, इन व्यू को देखते रहें। पहाड़ों के कुछ ऐसे नज़ारे होते हैं जिनको शब्दों में तो बयान किया ही नहीं जा सकता। और आज मेरे सामने भी कुछ ऐसा ही नज़ारा था। मतलब सोचा भी नहीं था कि हमारा ये दिन इतना ख़ास बन जाएगा, कि ये सिर्फ एक ट्रैक नहीं बल्कि लाइफ टाइम के लिए कुछ यादगार पलों में से एक हो जाएगा। जहाँ तक नज़र जा रही थी वहाँ तक ये स्पेशल दिन हमें दिख रहा था। और यहीं से भंडारगढ़, वो ब्रिज, ब्रह्मागिरी टेम्पल, ये वाटरफॉल्स एंड ये टॉप पे जाने का व्यू। अभी हमें इस पॉइंट से जाना है आगे जटा मंदिर, इस पोर्ट के किनारे किनारे होते हुए। अब ये मंदिर, यहाँ की ये पॉजिटिव एनर्जी और इतने अच्छे शेप में बने ये पहाड़ एंड इनके ऊपर चलते ये बादल, सब मिलकर एक ऐसा नज़ारा बना रहे थे कि जितना ही देख लो मन ही ना भरे। समय के साथ चीज़ें कितनी बदल जाती है। कभी ये हज़ारों साल पहले एक समय हुआ होगा कि लोग यहाँ रहते थे बस इस पोर्ट की रक्षा करने के लिए या फिर इस जगह की रक्षा करने के लिए, लेकिन आज यहाँ लोग आते हैं अपनी कुछ नई मेमोरीज बनाने के लिए और अपना बेस्ट टाइम इन बादलों के साथ बिताने के लिए। और अभी इस पॉइंट पर हमें नज़र आए रिवर्स वाटरफॉल्स, जो ज़्यादा हवा की वजह से रिवर्स हो जाते हैं। और साथ ही साथ ये क्लाउड्स जो अभी हमारे साथ चल रहे हैं। और यहीं से दिखता है एकदम क्लियर रिवर वाटरफॉल। अब यहाँ चलते चलते हम जटा मंदिर के बहुत नज़दीक पहुँच गए। और जटा मंदिर होने के बाद मुझे यहाँ से ऊपर चढ़ना है
उस सामने जो पिक है वहाँ पर जाना है। वहाँ पहले इसलिए भी जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ से, उस टॉप से भंडारगढ़ का पूरा व्यू दिख जाएगा। फ़िलहाल वहाँ क्या कंडीशन है, कितना फॉग है, एंड ख़ास करके वो ब्रिज जो ब्रह्मागिरी पोर्ट और भंडारगढ़ को जोड़ता है, फ़िलहाल वहाँ कितना फॉग है। क्योंकि अगर ज़्यादा फॉग रहा तो वहाँ ब्रिज पे जाना एटलीस्ट पॉसिबल ही नहीं है। एंड वहाँ तक जाने का रास्ता जो एक खड़ी चट्टान के किनारे किनारे होकर वहाँ तक जाता है, और अभी वो रास्ता वहाँ है या नहीं ये सब पता लगाने के लिए हम पहले वहाँ टॉप पे जा रहे हैं। और ऐसे चलते चलते हमारे सामने अभी कुछ मंकीज़ होते हैं जो अपनी लाइफ को अपने अंदाज से अपने तरीके से जी रहे थे। बस इसी को फील करने के लिए मैं थोड़ा सा इनके साथ घुल मिल गया था। यहाँ इनके साथ थोड़ा टाइम बिताने के बाद अभी हमारे सामने था जटा मंदिर, जहाँ शिव भगवान ने अपनी जटाओं को पटका था। अभी जहाँ गोदावरी नदी का उगम होता है वहीं से वो लुप्त हो रही थी। इसलिए ऋषि मुनि भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि जगत के कल्याण और शुभ कार्यों के लिए यहाँ इसे धरती पर लाया जाए। फिर शिव भगवान तांडव नृत्य करते हुए गोदावरी को अपनी जटाओं में लेते हैं और यहाँ पर पटक देते हैं, जहाँ पर वो निशान आज भी बने हुए हैं। और उसके बाद ही गोदावरी नदी ज़मीन पर बहने लगती है। यहाँ शिव जटा मंदिर में ऐसी पॉजिटिव एनर्जी है कि सबकी थकाने गायब हो जाती है। क्योंकि यहाँ अभी सिर्फ हमारे एज के नहीं बल्कि 60-70 जिनकी ओल्ड एज है वो भी इस चट्टान पर चढ़ रहे थे। और ऐसे ही चढ़ते हुए हम उस टॉप पर पहुँच जाएंगे। बट फर्स्ट द क्लाइमेट हियर इज़ टू गुड राइट नाउ। मतलब बहुत सारे क्लाउड्स है तो एक हाइपरलैप्स शॉट तो बनता ही है यहाँ पे। आई होप यू लाइक इट विच इज़ कमिंग ऑन ए स्क्रीन नाउ। अभी यहाँ से ऊपर चढ़ने का ये रास्ता ऐसा लग रहा था कि शायद ये कहीं बादलों में जाकर ही ख़त्म होगा। पता है, मॉनसून सिर्फ एक सीजन नहीं है, ये एक फीलिंग है। और यहाँ त्र्यंबकेश्वर ब्रह्मागिरी पोर्ट पर सच में ये फील होता है। कभी बादल नीचे तो कभी ऊपर, कभी बारिश तो कभी हवा, और कभी बस इन बादलों की ये आवाज़। यहाँ मॉनसून सिर्फ दिखाई नहीं देता है, सुनाई भी देता है। और पहाड़ों में होने की सबसे अच्छी बात यह है कि आप यहाँ क्लाउड्स को सिर्फ दूर से नहीं बल्कि उसके अंदर रहकर उन्हें फील कर सकते हो और बहुत ही करीब से इस क्लाइमेट के साथ जी सकते हो। एंड दूर दूर तक फैली ये ग्रीनरी जिसके अंदर से आती हुई एक ऐसी सुगंध जिससे हर कोई आकर्षित ना चाहते हुए भी हो ही जाता है। यही तो खास बात होती है इन पहाड़ों की। और ऐसे ही चलते चलते अभी हमारे सामने कुछ ऐसे रास्ते थे जहाँ थोड़ा सा अभी संभाल के चलने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इस पहाड़ की हाइट बढ़ती ही जाएगी। इसलिए यहाँ थोड़ा अभी आसपास में देख के चलना होगा, थोड़े अपने कदम संभाल के रखने होंगे। और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते इतने फॉग आ गए थे कि रास्ता भी ठीक से नज़र नहीं आ रहा था। फ़िलहाल तो ये फॉग साइड में, अगर इस रास्ते पे आ गए
तो आगे जा पाऊँगा कि वो भी पता नहीं। और ऐसे ही चलते चलते एकदम से रास्ता और पतला हो गया। दोनों तरफ हज़ारों फीट खाई और सामने ये फैली हुई सफ़ेद चादर। मतलब एक तरफ डर भी लगता है और दूसरी तरफ ये हमें आकर्षित भी करता है अपनी तरफ और आगे बढ़ने के लिए। और ऐसे ही बढ़ते हुए अभी हमारे सामने भंडारगढ़ दिखने लग गया था। पूरा क्लियर तो अभी भी नहीं है, फॉग बहुत सारा है, लेकिन दिखने लग गया था। सिर्फ यही नहीं, जो भी आसपास में और माउंटेन्स है, हरियारपुर, डंजनेरी, वहाँ पर भी हम इस मानसून में या फिर नेक्स्ट ईयर को ज़रूर जाएंगे। यहाँ बस मन में यही चल रहा था कि रास्ता नज़र आ जाए बस। अगर वो नज़र आ गया तो हम आराम से भंडारगढ़ चले जाएंगे, क्योंकि कई बार फॉग इतने ज़्यादा होता है कि आपको ना तो रास्ता नज़र आता है और ना ही वहाँ तक जाने का कोई ऑप्शन। उस रास्ते पर इतनी स्लिपरी है कि मतलब अभी ऐसे समझ लो कि दिन भर अगर इस पोर्ट पे 1000 लोग भी आएंगे तो उस रास्ते से होकर भंडारगढ़ सिर्फ 50 या 60 लोग जाएंगे या फिर उससे भी कम। इसीलिए तो मैं बस यहाँ थोड़ा सा झुक कर उस रास्ते को और क्लियरली देखना चाहता था, क्योंकि कुछ भी करके वहाँ तो आज जाना ही है। एंड फाइनली वो रास्ता मुझे नज़र आ ही गया और साथ ही साथ पूरा त्र्यंबकेश्वर भी क्लियरली यहाँ से दिख रहा था। इट्स लाइक टू हेवन। वो टाइम पे नहीं देखा था मैंने, अभी पता नहीं रहेगा कि नहीं। जो रास्ता दिख रहा है ना, ये यहाँ पे देख खत्म हो रहा है। ये रास्ता गया इधर, ये सीधा ऊपर गया, वो ऊपर के बाद तो नीचे जाने का रास्ता ही नहीं है। नीचे फिर ये ऐसे उतरना होगा। नहीं है रास्ता, वहाँ पे तो दिख रहा है क्या कुछ? तू समझा क्या उसने क्या बोला? इसी पहाड़ी से नीचे उतरने का है। तू इधर से सीधा जाते उधर तक चले जा, फिर मैं तेरे को मान जाऊंगा। देखते हैं जहाँ तक जा सकता है ना, रिस्क लगा तो रिटर्न आ जाएंगे, आया तो क्यों छोड़ना उसको भी। धीरे धीरे अभी यहाँ से जो जटा मंदिर दिख रहा है उसके पीछे से जो रास्ता है, पतली सी गली, वही है लास्ट एंड वन ऑप्शन भंडारगढ़ जाने के लिए। अभी यहाँ तक आया है तो वहाँ तक तो जाएंगे ज़रूर, कितने भी स्लिपरी हो, जानते हैं रास्ता थ्रिलिंग होगा। और वहाँ उस भाई ने भी कहा था आगे जाने का कोई रास्ता ही नहीं है, लेकिन हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें जो देखना था वो हमने देख लिया है। तो फिर चलें। भाई एकदम पतली सी गली आ रही, जिंदा रहेंगे अगर बचेंगे। तेरी आवाज रिकॉर्ड हो रही बार क्या उसमें भाई? ओ एक पैर इधर, एक पैर सीधा नीचे भाई डेंजर है यार ये। गली दिख रही क्या तेरे को? ब्रह्मगिरी पर्वत से भंडारगढ़ आने का ये रास्ता थोड़ा थ्रिलिंग है। अभी नहीं, जब फॉग से पूरा कवर्ड हो जाता है तो ये ट्रेल थोड़ी रिस्की हो जाती है, तो यहाँ से थोड़ा संभाल के चलना ही बेहतर है। यहाँ से इस पहाड़ी के किनारे किनारे चलते हुए हमें आधा घंटा और बीत जाता है। और यहाँ से जो व्यू थे, ये इस पूरे पोर्ट के सबसे बेस्ट व्यू थे। जटा मंदिर के पीछे से निकला ये रास्ता हमें इन नज़ारों की तरफ ले आया। और ऐसे ही चलते चलते अभी हमारे सामने भंडारगढ़ का ये ब्यूटीफुल व्यू हमारे सामने आ ही गया। और साथ ही साथ वो ब्रिज भी हमें यहाँ से दिखने लग गया था, जिसका इंतज़ार यहाँ आए हर किसी को अपनी जर्नी की शुरुआत से ही होता है। लेकिन ना चाहते हो भी यहाँ इस खड़ी चट्टान के किनारे बने रास्ते की वजह से हर कोई यहाँ आ नहीं पाता और अपनी जर्नी को जटा मंदिर से ख़त्म करके वापस जाना पड़ता है। अंदर से गुफा के अंदर से
उस रास्ते से होते हुए हम यहाँ स्टेप की तरफ आ जाते हैं, जो भी एक स्टोन को कम्प्लीटली काट कर बनाई गई है, जो सीधा नीचे जाती है। आज के ज़माने में लेज़र गाइडेड टनलिंग एंड उससे भी ज़्यादा एडवांस मेथड यूज़ की जाती है एक टनल को बनाने के लिए। बट इमेजिन करो वो ज़माने में ये ह्यूज रॉक इतनी एक्यूरेसी के साथ, वो भी इतनी हाइट पर कैसे बनाई गई होगी। ये सच में सोचने वाली बात है। ये सीढ़ियाँ सीधे नीचे जाती है वहाँ ब्रिज तक, एक छोटे से दरवाजे से, और ब्रिज क्रॉस करके हम पहुँच जाते हैं भंडारघर। एंड वहाँ पर भी लगभग कुछ ऐसी सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ने के लिए। तो चलिए फिर इस व्यू को देखते हुए चलते हैं उस ब्रिज की तरफ। हमारे इस पूरी जर्नी का ये पॉइंट सबसे थ्रिलिंग होता है, क्योंकि यह हज़ारों फीट हाइट पर बने इस ब्रिज से होकर ब्रह्मागिरी से भंडारगढ़ जाना है, जहाँ होती है हमारे दोनों तरफ खाई और हमारे अंदर से होते हुए ये फॉग। यहाँ हमारे सामने जो नज़ारे थे, जो फीलिंग्स थी, रियली दे आउट ऑफ ड्रीम। यू नो, पहाड़ों पर आने का सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है? आई थिंक पहाड़ों की ये जगह आपको और एक मौका देती है फिर से रिकनेक्ट होने का, लोगों से, नेचर से, या फिर खुद से भी। यहाँ भले ही वो फैसिलिटीज़ नहीं है जो शहरों में होती है, लेकिन यहाँ वो सुकून है जो शहरों में कभी मिल नहीं सकता। और ये सारी चीज़ें आपको ले जाती फिर से एक बार एक सिंपल लाइफ की तरफ। हमारी जर्नी या एंड तो ज़रूर हो रही है, बट आई विल कम विद अनदर वन। And if you are want to come here to visit Brahmagiri Port, so the best time is come here between 0 to January। वही टाइम है जब ये सारे नज़ारे, ये सारे व्यू, यहाँ का ये क्लाइमेट पूरी तरह बदल जाता है। And then this place become a जन्नत। So take care, I will be back very soon। Goodbye।